जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरते हैं तो कई मुश्किलें, कई बाधाएं आपके जीवन में आती हैं, आपके राह पर आती हैं और वो कहती हैं कि हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और पत्रकारों को खूब जो है वो ट्रोल किया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है और काफी चीजें होता है। कभी कभी तो ये होता है कि जिस प्रशासन पर पत्रकारों को उम्मीद रहती है कि हाँ, ये हमें न्याय देंगे, वही प्रशासन जो है वो उनका दुश्मन बन जाता है और उनके विपरीत आकर के उन पर कार्रवाई करता है। ऐसा ही हाल ही में एक मामला देखने को मिला था। जो मामला था उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले एक पत्रकार हैं जिनका नाम रूबी अवस्थी है। रूबी अवस्थी जो है वो कई न्यूज़पेपरों के साथ में और अलग अलग प्रेस क्लब में और पत्रकार एसोसिएशन में कई जगह पर जुड़ करके वो काम कर रही है। और उनका खुद का भी चैनल है जिस पर डिजिटल मीडिया पर जिस के साथ में वो काम करती थी और उनका काम था कि गौशाला पे जा करके और वहां की सच्चाई और हकीकत दिखाना, क्योंकि सरकार जो है वो लाखों करोड़ों रुपए गौशाला पर डोनेशन देती है, गौशाला को देती है और कहती है कि गौशाला की स्थिति जो है वो बहुत बेहतर है और इसे और बेहतर करने के लिए हम नई नई योजनाएं लेकर आते हैं और नए नए तरीके से डेवलपमेंट करते हैं कि गौशाला को और बेहतर किया जाए। उसी गौशाला की सच्चाई दिखाने के लिए पत्रकार रूबी अवस्थी और उनके साथ में कई जो मित्र हैं वो गए थे और उन्होंने काफी सारे गौशालाओं का कवरेज किया, लेकिन अंततः एक गौशाला ऐसा आया जहां पर जब पत्रकार रूबी अवस्थी पहुंचे तो वहां पर आपको एक हैरान कर देने वाला दृश्य दिखाई देगा। आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये गौमाता है और इन गौमाता की स्थिति कैसी है ये आप देख सकते हैं। जहां गाय जब मर जाती थी उन्हें भूख और प्यास के कारण मार दिया जाता था और उसके बाद में उन्हें गौशाला से कुछ चंद कदम दूर ले जाकर उनकी चमड़ी जो है वो निकाल दी जाती थी और उन्हें वो ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता था। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब ऐसे नहीं होंगे। अब अगर कहीं पर गाय किसी भी गौशाला में गौ माता की मृत्यु होती है तो वहां का जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उसे मिट्टी करें, यानी गड्ढा खोद करके और मिट्टी में गौ माता को दफना दिया जाए। लेकिन उस गौशाला में ऐसा नहीं हुआ और पत्रकार रूबी अवस्थी को यह नहीं पता था कि जो दबदबा है वो बहुत ज्यादा है इन लोगों के पास में, भारी पड़ जाएगा। और उस गौशाला के जो जिम्मेदार लोग हैं वो और पुलिस के बीच में साठगांठ हुई और उस साठगांठ के तहत रूबी अवस्थी को अचानक से पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया। और आपने अक्सर देखा होगा कि पत्रकारों के साथ अभद्रता होती है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, आम आदमी हो या नेता विधायक अन्य लोग। रूबी अवस्थी को गिरफ्तार किया गया और ये गिरफ्तारी जो थी वो लीगल तरीके से नहीं थी। ना उनका कोई दोष था, ना उन पर कोई आरोप थे ऐसे कि जिसके कारण गिरफ्तारी किया जाए। पुलिस दबाव बनाना चाहती है और पुलिस चाहती थी कि हाँ, इस दुनिया में, इस प्रदेश में सबसे बड़े हम हैं, हमसे आगे कोई नहीं है, इसीलिए उनका गिरफ्तार किया गया एक अवैध तरीके से। और गिरफ्तार करने के बाद में कुछ ही दिनों में फिर लोग जो है वो बाहर आ गए। अब उसके बाद में पत्रकार एसोसिएशन के और कई जो लोग हैं वो इसके विरोध में आ गए और उन्होंने कहा कि जो रूबी अवस्थी के साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है। प्रेस क्लब के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं राहुल सिंह जी, वो आए और अयोध्या में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और रूबी अवस्थी के साथ जो भी कुछ किया गया ये गलत है, क्योंकि पुलिस ने जो अपना रवैया अपनाया ये बेहद दुखद है, बेहद निंदनीय है। क्योंकि पत्रकार का काम है और उनका धर्म और कर्म सब है कि सच्चाई दिखाना। चौथा स्तंभ कहा जाता है देश का और चौथा स्तंभ के साथ पुलिस प्रशासन जो है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, ये बड़ा ही दुखद है। उन्होंने कहा मामला आगे कोर्ट में जाएगा और पुलिस प्रशासन जो है वो उसका जवाब देगा कि आखिर किस तरीके से, किस विनय पर, किस तरीके से उनकी जो गिरफ्तारी है वो की गई थी। आप सब सपोर्ट करिए। आपके आसपास में कोई पत्रकार है वो सच्चाई दिखा रहा है और बिना डर के आपके यहाँ आकर के और सच्चाई दिखाता है तो आपको जरूरत है उसकी सपोर्ट करने के लिए। और सिर्फ सपोर्ट, आपके सपोर्ट से उसे ताकत मिलेगी और वो ताकत जो है वो बिना डर, बिना किसी दबाव के सच्ची पत्रकारिता करने के लिए उसे साहस और ताकत देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो 6 बजे पेश किया जाता है वो कहा जाता है कि ये रंगदारी मांग रहे थे, इसके कारण उनका मुकदमा लिख दिया गया है। लेकिन जब पत्रकारों से पूछा गया तो पत्रकारों ने एक भी जज्बे में कमी नहीं, उन्होंने कहा महोदय मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, मेरे द्वारा खबर चलाया गया है और आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं
मैं लीड इंडिया से फ्रेंचाइजी नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं कोई फर्जी पत्रकार नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने फर्जी पत्रकार कहा है। ये आप जान लीजिए सफदरगंज पुलिस, जो आपने फर्जी पत्रकार प्रेस नोट जारी किया है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप फर्जी पत्रकार आप कहने वाले कौन होते हैं, ये भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने किसी भी परिजनों का न बुलाना, एसडीएम के जब भी कहा गया उसके बाद इनको फोन किया गया, जिसकी दूरी सोच लीजिए परिवार से, उनकी परिजन, उनका जनपद गोंडा में घर है, वहां से जो सिलौली तहसील थी, सिलौली गौसपुर तहसील की दूरी 80 से 90 किलोमीटर है। शाम को कोई न पहुंचने के बाद 151 में जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि जेल इसलिए भेज दिया जाता है क्योंकि बेल बॉन्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। एसडीएम महोदय में लाचार थे, उनको भेजना ही था क्योंकि वो न्यायिक प्रक्रिया में मामला था। आखिर पुलिस ने क्यों नहीं उनको परिवार को सूचना दी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन्होंने आर्टिकल 21 का जो हनन किया है, आर्टिकल 19A का हनन किया है, इन्होंने फर्जी पत्रकार बताया, यह भी एक गंभीर अपराध उन्होंने किया है। और पहली बात आपको ये भी और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर 2025 को गिरफ्तारी को लेकर एक ऑर्डर पास हुआ था, टिप्पणी हुई थी, जिसमें कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि किसी भी सामाजिक व्यक्ति या ऐसे पत्रकार को अगर किसी को गिरफ्तार करना है, अगर बेलवल धाराएं हैं तो उनको गिरफ्तारी का कारण बता के उनको या तो हाईकोर्ट से ऑर्डर ले या तो उनको वारंट जारी कराया जाए, बिना वारंट की गिरफ्तार ना किया जाए। ये भी सफदरजंग पुलिस जान लीजिए कि आर्टिकल 22 का भी आपने जो है उल्लंघन किया है। इस सारे जवाब आपको देना पड़ेगा। और हम पत्रकार साथी आप झुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। ईमानदारी आप बताएंगे, थानेदार ईमानदारी बताएगा। दिन भर 198 का अपराध खुलानामा कराने वाला हमको बताएगा कि दिन भर मुकदमा नहीं लिखा जाता है। ये पुलिस बताएगी दिन भर अगर उस थाने की सीसीटीवी जांच हो जाए तो ये पता चल जाएगा दिन भर सुलहनामा पुलिस कराती है। ये भी सुलहनामे पे नहीं लिखती है कि पुलिस द्वारा सुलहनामा कराया गया है। इनको कुछ नहीं अधिकार है, लेकिन इनको जबरन, ठीक है, अपनी पुलिसी रवैया दिखाना था। इस दबाव में इन्होंने जो पत्रकारों का उत्पीड़न किया, इसको जवाब देना पड़ेगा। ये सफदरगंज पुलिस भूले नहीं कि पत्रकारों से जुड़ा मामला है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं एक से एक बजा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं एक लोगों को। मुकेश कुमार दरोगा जी सुन लीजिएगा कान खोलकर, मैं वीडियो में कह रहा हूं। अमन चौरसिया जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। जितने भी पुलिसकर्मी इसमें सम्मिलित थे, सारे लोग को सीडीआर निकाली जाएगी, जांच होगा, और आप किस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए वो भी आप जवाब दीजिएगा, वो भी हमने मांगा है। और ये चीज आप भूलिएगा नहीं, आप एक लोक सेवक है, फिर मैं कह रहा हूं, आपको एक जिम्मेदार लोक सेवक है, और आपको लोक सेवक संरक्षण अधिनियम धारा 4 याद होना चाहिए कि आपको इसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। विभागीय जांच बैठेगी और आपको एक एक जवाब देना पड़ेगा।